यही प्रयास है हमारी मैया जी का, जो कि कथा से आप सबको जोड़ना चाहती हैं। प्रिय भक्तों, आपको भी ईश्वर से योग्य बनाए तो आप भी सबको भगवान से जोड़िए। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी उत्तानपाद के बेटे का नाम है ध्रुव, और ध्रुव जी हैं 5 साल के। एक दिन 5 साल के ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, जाओ इस गोद में तुम मत बैठो, इस गोद में तो मेरा बेटा बैठेगा। सौतेली माँ ने अपमान करके ध्रुव जी को घर से निकाल दिया। ध्रुव जी को उनकी अपनी माँ ने समझाया, सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, तू जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जा जा बेटा, तप कर, तप करने से तुझे भगवान मिल जाए तो भगवान को पा लेने के बाद फिर कोई गोद बोध की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ तुम तपस्या करो। अब देखो ध्रुव जी का अपमान किसने किया? सौतेली माँ ने। अपमान क्यों? सिंहासन पर बैठने चले। समझो बात को, जब तक आप कुछ नहीं करते तब तक आपका कोई अपमान नहीं करता, और आप जरा सी सफलता में पग रखो, कामयाबी में कामयाब होएंगे तो आपका अपमान करने वाले भी ढेर मिल जाएंगे। जब तक आप निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको लगता है ना कि यार मैं कुछ करता नहीं, ये भी कुछ नहीं करता, चलो अपन भाई भाई। पर आप सफल हो रहे हैं तो जो अकर्मण्य थे, जो करते धरते कुछ नहीं, उनको लगा कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है, तो क्या करें, उसकी बराबरी कर नहीं सकते तो चलो उसकी बुराई करते हैं। इसलिए जब कोई आपकी बुराई करे तो जवाब मत देना उसका। क्यों? क्योंकि वो आपकी बराबरी तो कर नहीं सकते, बेचारे बुराई करके मन को तसल्ली दिला रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सबको पलटकर जवाब दिया जाए। क्यों जी? क्या ये बात जरूरी है कि हम आपको रिप्लाई करें, जवाब दें? क्यों नहीं? कुत्तों को कौन जवाब देता है? हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी किसी भी कुत्ते को रिप्लाई करता है? क्यों भौंक रहा है? इसलिए हाथी अपने लक्ष्य में पहुंचता है, चलता जाता, हाथी मस्ती से चल रहा है। ऐसे ही है कि जीवन में जब आप सफल होंगे तो आपकी आलोचनाएं होंगी, वो सहन करना पड़ेगा। ध्रुव जी को भी सिंहासन पर बैठे के हाथ पकड़ के नीचे, देखो इतना बड़ा अपमान कि आपको भरी सभा में हाथ पकड़ के फेंक दिया जाए बाहर की ओर, चल, ये अपमान है। लेकिन एक बात बताएं, अपमान सह लेना सही है कि गलत? क्या है? क्या है? सही है? हाँ, नहीं सहना तो भैया लड़ो, फिर लड़ो, बनाओ अपने घर को नरक। सह लोगी तो समझदार कहलाओगी, और अपमान करने वालों का अपमान आप भी करोगी तो उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? फिर इन दोनों में समझदार किसे मानोगे आप? 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, एक गली में 2 कुत्ते भौंक रहे थे और दूसरी गली में एक कुत्ता भौंक रहा था, दूसरा खड़ा था चुपचाप। आप बताओ कौन समझदार है? भौंकना जरूरी नहीं है, शांत रहने वाला ही समझदार है। इसलिए शांति चाहते हो तो शांत रहना सीखो। आप शांत रहते नहीं और शांति बराबर चाहते हो। लो, बहू कह रही है सास को, ले सुन, सास भी कह रही तू भी तो सुन, तू भी तो शांत रहा कर।
हाँ वो मम्मी है तो किसी की सास ही नहीं है, और आप भी किसी की हो तो बहू। बस आदमी ये कहता तू सुन, हम नहीं सुनेंगे। हाँ? सबके लिए है, हमें तो समझाने का मौका चाहिए बस। सुनो, ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ, मां घर में ले गई, ध्रुव जी को बड़ा लाड़ लड़ाया। बेटा क्या हुआ? कहा मां मुझे नींद नहीं आएगी, अब तू कोई रास्ता बता मां, मैं क्या करूं? तब मां ने कहा बेटा तू भगवान की शरण में जा। बाप की शरण में गया तो बाप ने धक्के मार के निकाल दिया, सौतेली मां ने निकाल दिया। जब बाप ही सहारा नहीं दे रहा है तो भगवान के आश्रित रह जाओ। ध्रुव जी बोले मां मैं तो भगवान को जानता नहीं हूं मां, कहां मिलेंगे भगवान? 5 साल के हैं ध्रुव जी, बच्चे हैं, जानते वानते कुछ नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं कि वेद पुराणों का ज्ञान हो, कि वो तपस्या करना जाने, ये भी कुछ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। जंगल में कैसे रहा जाता है ये भी ज्ञान का अभाव है। पर ध्रुव जी चल पड़े। मां ने कहा जा, तुझे भगवान मिलेंगे, तू पहले गुरु मिलेंगे फिर भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी गए तो उन्हें रास्ते में गुरु जी मिल गए। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, याद रखिएगा। पहला पड़ाव है गुरु। नारद जी मिल गए, नारायण नारायण। बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? तपस्या करने। क्यों? तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है, दूध पियो माँ का, खेलो, घर का आनंद लो, राजा के बेटे हो, मौज करो। नहीं, मेरा अपमान किया है मेरी माँ ने, अब मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी बोले बच्चा तो खिलौनों के लिए रोता है और तू तो भगवान के लिए रो रहा है। ध्रुव जी बोले हाँ महाराज, गुरुजी हमें कोई रास्ता बताओ। नारद जी बोले कि रास्ता बड़ा कठिन है, चल पाएगा? हाँ गुरुजी, मैं त्याग तपस्या सब करूंगा, भगवान को पाकर रहूंगा। अच्छा तो मैं मंत्र दूंगा, जपेगा? हाँ हाँ जपूंगा। तो जप, बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। नियम बता दिया, ऐसे ऐसे नियम करना है, ऐसे ऐसे मंत्र जपना है, ऐसे पूजा करनी है। नारद जी ने उन्हें समझाया कि तेरी उम्र छोटी है, जंगल में शेर खा सकता है, जंगल। ध्रुव जी बोले ना गुरुजी, अब तो मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। और ध्रुव जी यहीं ब्रजमंडल में आए, यमुना के किनारे, यहीं मधुवन है। जब आप 84 कोस की परिक्रमा लगाओगे ना भी 26 नवंबर से यदि चलना है तो, तब वो ध्रुव टीला भी है जहां ध्रुव जी ने तपस्या की, मैं आपको सब दर्शन कराऊंगा। 84 कोस की यात्रा 26 नवंबर से है, जिसमें सारा कुछ दर्शन होगा, पूरा ब्रजमंडल। चलना है तो चलिएगा। तो ध्रुव जी ने जहां तपस्या की वो जगह भी है, ध्रुव जी की तपस्या भी ब्रजमंडल में ही हुई है, मधुवन कहते हैं उसे। ध्रुव जी ने तपस्या की, 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते ध्रुव जी और तपस्या करते। फिर दूसरा महीना लगा, 6 दिन में एक बार खाते। तीसरा महीना लगा 9 दिन में, चौथा महीना लगा 12 दिन में। ऐसे ध्रुव जी ने अपने खाने पे कंट्रोल किया और तपस्या स्टार्ट की। कुछ नहीं, कहीं